नून लीग और पीटीआई 18वीं तरमीम खत्म करना चाहते हैं। सूबों के वसाइल पर डाका मारना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ये साजिश कामयाब नहीं होने देगी। बिलावल भुट्टो का कोयटा में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर जलसे से खिताब। पीपल्स पार्टी की मुखालिफ कोई सियासी जमात नहीं, गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी है। नून लीग को आज महंगाई लीग के नाम से पुकारा जा रहा है। अवाम को मालूम है ये सियासत के शोबाज हैं। बलोचिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी मैं और आसिफ जरदारी करेंगे। ये वो आसिफ जरदारी हैं जिन्होंने बलोचिस्तान को अपने वसाइल का मालिक बनाया। आसिफ जरदारी ने अपनी दस्तार बिलावल के सर पर रख दी। मेरे प्यारे चेयरमैन कहकर मुखातिब किया। अपनी बात दोहराई कि बिलावल को सपोर्ट करना है, तरबियत करनी है, जो हमें आता है वो सिखाना है। बिलावल ने भी वालिद की मौजूदगी में बुजुर्ग सियासतदानों को पैगाम दिया। अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ा, खुदी को कर गुलामी, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। बोले मुल्क को नई सोच और नई तर्ज सियासत की जरूरत है। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी से वाबस्ता रहनुमाओं को जबरी गुमशुदा किया जा रहा है। सहबरा पीटीआई का चीफ जस्टिस को खत लिखा, बड़ी तादाद में लोगों की सियासी वफादारियां जबरदस्ती तब्दील कराई जा रही हैं। जमानत के बावजूद सियासतदानों की गिरफ्तारियों को रोका जाए। पीटीआई उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम की इजाजत दी जाए। पार्टी सहबरा का चीफ जस्टिस से सियासतदानों की जबरी गुमशुदगियों पर कमीशन कायम करने का मुतालबा। विफाकी सूबाई हुकूमतों, इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन मुहिम की इजाजत का हुक्म दिया जाए। पेमरा को हुक्म दिया जाए दीगर जमातों की तरह पीटीआई को भी मीडिया कवरेज फराहम की जाए। पीटीआई की कोर कमेटी का खुसूसी इजलास, बैरिस्टर गौहर की नामजदगी। पार्टी में तकसीम की काविशों पर कारी ज़र्ब करार दे दी गई। एलामिये के मुताबिक सहबरा पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर की तैनाती से अहले खाना की जमात में मुदाखलत का बयानिया खत्म कर दिया। मैंने कहना था जो इमरान खान ने कहा था मैंने कह दिया। अगर उनको कोई और है तो वो सुनते रहे। आपने क्या कहना? पीटीआई के बैरिस्टर गौहर और वो सही नहीं कह रहे। भाई वो सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। सरदार लतीफ खोसा पीटीआई सरबराह से मुतालिक अपने बयान पर कायम। सहाफी ने पूछा, आपने कहा है सरबराह पीटीआई खुद चेयरमैन होंगे, जबकि अली जफर ने कुछ और ऐलान किया। लतीफ खोसा बोले, जो सरबराह पीटीआई ने कहा वो मैंने आकर बता दिया। सहाफी ने सवाल किया, क्या बैरिस्टर गौहर और अली जफर दुरुस्त नहीं कह रहे? लतीफ खोसा बोले, वो दुरुस्त कह रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं ठीक कह रहा हूँ। सहबरा पीटीआई की तोशा खाना केस में सजा के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन के वकील की मुखालफत। दलाइल की तैयारी के लिए 2 हफ्ते मांग लिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जितनी जल्दी हो आप तहरीरी मारूजात जमा करा दें, हम ऑर्डर पास कर देंगे। सहबरा पीटीआई से बुकला की अडियाला जेल में मुलाकात। साइफर, अलकादे ट्रस्ट समेत अहम केसेस पर बातचीत। मुलाकात में बैरिस्टर गौहर अली, अली जफर, अहमद अवैस और उमैर नियाजी मौजूद थे। इमरान खान और उनकी अहलिया 2 ट्रस्टीज हैं। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। कोई तनख्वाह, कोई बेनिफिट, कोई पर्क खान साहब या बेगम साहिबा नहीं हासिल कर सकते। अलकादे ट्रस्ट की बुनियाद जाती फायदे के लिए नहीं थी। 2 ट्रस्टीज हैं, सहबरा पीटीआई और बुशरा बीबी। ट्रस्ट को उसका बोर्ड चलाता है, उसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं। सहबरा पीटीआई के वकील इंतजार पंजोथा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अलकादे ट्रस्ट को शौकत खानम की तर्ज पर चलाया जा रहा है। ट्रस्ट की जमीन को ट्रस्टी जाती इस्तेमाल या अपने नाम पर मुंतकिल नहीं कर सकते। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। केस ओपन कोर्ट में चलाने की इस्तदा, मौक़िफ़ अपनाया। जुडिशल काउंसिल ने एतराज़ात पर फैसला नहीं किया। दूसरा, शोकॉज नोटिस जारी करने से पहले काउंसिल पर एतराज़ात का फैसला करना जरूरी था। जस्टिस मज़ाहिर ने 3 रुकनी कमेटी को खत भी लिख दिया।
कहा, मैंने 20 और 30 नवंबर को कौंसिल की कार्रवाई के खिलाफ 2 दरख्वास्तें दी। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर न करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त ऐसे बेंच में मुकर्रर की जाए जिसमें जुडिशल कौंसिल के अरकान शामिल न हों। एहसन इकबाल साहब नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी उसके हेड थे, तो बजाय उस चीज का जवाब देने का ये हमें मुकामी हुकूमतों के बारे में बताना शुरू हो गया। क्या किया इन्होंने 16 महीने और किस तरह से ये रिकॉर्ड महंगाई हुई है और क्यों नहीं ये काबू को पा सके। लीगी रहनुमा दानियाल अजीज ने एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। बल्दियाती हुकूमतों से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, एहसन इकबाल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन थे, महंगाई क्यों काबू न कर सके। मकामी हुकूमतों पर तकरीर झाड़ने से पहले जवाब दें। नून लीग की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। पार्टी ने महंगाई का नोटिस लिया होता तो एहसन इकबाल को बरतरफ कर दिया जाता। पार्टी उनकी नाअहली का नोटिस ना भी ले तो अवाम इसका नोटिस लेंगे। अल अजीजिया केस 2 दिन में खत्म हो जाएगा। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का दावा। कहा, आज खुद नोटिस के तहत अल अजीजिया रेफरेंस मुकम्मल खत्म हो जाना चाहिए। बोले, सबरा पीटीआई के साथ मकाफाती अमल हो रहा है। जिस फैसले के तहत नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से अलग किया गया, आज वही फैसला सबरा पीटीआई के आड़े आ रहा है। नाअहली ताहयात नहीं बल्कि 5 साल के लिए होगी। नवाज शरीफ के लाडले होने में कोई शक नहीं रहा। शरीफ खानदान अवामी अदालत में हिसाब देने के लिए तैयार रहे। हेरा फेरी के चैंपियन शरीफ बरादरान अल्लाह और अवाम की अदालत में कैसे बचेंगे। परवेज इलाही की अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, कौम इन्हें इलेक्शन में आटे दाल का भाव याद करा देगी। वो दिन दूर नहीं जब अवाम लाडलों को वोट की पर्ची से बाहर निकालेंगे। तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के साथ इलेक्शन में उतरेगी, कामयाबी भी हासिल करेगी। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। अदालत का 14 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। इसराइल हमास जंगबंदी में 1 दिन की तौसी। हमास ने 2 इसराइली खवातीन को रिहा कर दिया। आज मजीद कैदियों का तबादला भी होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, आरजी जंगबंदी के नताइज बरामद हो रहे हैं, इसे जारी रहना चाहिए। कतर की वज़ारत ख़ारजा ने कहा, गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी हैं। इसराइली फौज की हठधर्मी बरकरार। मगरबी किनारे पर 45 निहत्ते फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रहीम यार खान पुलिस रेस्ट हाउस आमद। कांस्टेबल गुलाम हुसैन की नमाज जनाजा में शिरकत की। शहीद को खिराज अकीदत और अहले खाना को दिलासा दिया। कहा, पंजाब हुकूमत शहीद के खानदान की हर मुमकिन देखभाल करेगी। बोले, कच्चे के इलाके में चारों तरफ सिंध है, पुलिस का ऑपरेशन जारी है। जवानों ने बहादुरी से मुकाबला किया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर शेर मोहम्मद गोट में मां और 3 बच्चों का सफाकाना कत्ल। मकतूलीन में साइमा, 9 साल का अशहद, 7 साला शाहजैन और 2 साल का अहद शामिल। मकतूला के वालिद की मुद्दत में दामाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने अरशद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का एक भाई भी जेर हिरासत। मुलजिम अरशद केबल और इंटरनेट सर्विस का काम करता है। टेस्ट सारे हो गए, उसका बोन टेस्ट ऑसिफिकेशन टेस्ट भी हो गया है, उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट भी हो गया है और फोटोग्रामेट्री टेस्ट भी हो गया है। अभी रिजल्ट नहीं आया, रिपोर्ट अभी आना बाकी। लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की मौत के केस में पेशरफ। मुलजिम अफनान के तमाम टेस्ट करा लिए गए। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूज मसूद का कहना है, टेस्ट से मुलजिम की उम्र, जाए हादसा पर मौजूदगी का तयन और बयानात की सच्चाई को जांचा जा सकेगा। मुलजिम अफनान के दीगर साथियों से भी तफ्तीश जारी है। हमारा एक ही मुतालबा है हुकूमत सिंध से कि जान मोहम्मद महर शहीद के कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। सहाफी जान मोहम्मद महर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर यौम स्याह सिंध समेत पूरे मुल्क के प्रेस क्लबों पर स्याह परचम लहराए गए। सखर प्रेस क्लब के सामने 108 दिन से अलामती भूख हड़ताल, एहतजाजी रैलियां भी निकाली गईं। शिकारपुर के कच्चे में पुलिस की कार्रवाई। जान मोहम्मद महर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम शेर महर के बहनोई समेत 5 रिश्तेदार गिरफ्तार।
निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद नियाज का तालिका अस्पताल पन्नू आकिल का दौरा, इंतजामिया की सरजनिश की। कहा 3 साल से नई खरीदी गई डायलिसिस मशीनें मौजूद लेकिन इस्तेमाल नहीं की गई। 2020 से नई डायलिसिस मशीनों को इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अस्पताल की इमरजेंसी में खुली सिरिंजेस के इस्तेमाल पर भी बरहम। बोले 1 माह बाद दोबारा दौरा करूंगा, बेहतरी ना आई तो इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। मोबाइल फोन यूज्ड या न्यू इसमें रजिस्टर करेंगे और अगर वो सेल फोन किसी भी रोजनामचे में या किसी भी FIR में पुलिस को दरकार होगा तो उसका मैसेज फौरी तौर पे उस दुकानदार को वहां पर पता चल जाएगा। आप जो मोबाइल फोन खरीद रहे हैं वो चोरी का तो नहीं। पेशावर पुलिस ने नई एप्लीकेशन FMC मुतारिफ करवा दी। चोरीशुदा मोबाइल बेचने की कोशिश करते ही पुलिस और दुकानदार दोनों को अलर्ट मिल जाएगा कि मोबाइल चोरीशुदा है। पेशावर पुलिस ने 2 साल के दौरान छीने गए या चोरी किए गए 8000 से ज्यादा फोन की मालूमात ऐप में स्टोर कर दी। जेल में बदतरीन सलूक किया गया। इस्राएली फौजी खाना तो दूर पीने के लिए पानी नहीं देते थे। कैद से रिहाई के बाद फलस्तीनी समाजी कारकुन अहद तमीमी ने वहशियाना सलूक की कहानी सुना दी। कहा जेल में बंद मेरे वालिद को कत्ल करने की धमकी दी गई, कपड़े भी नहीं दिए। 22 साल की अहद तमीमी को गुज़श्ता रात रिहा किया गया। रहूनी फौज ने उन्हें 5वीं बार गिरफ्तार किया था। मस्जिद तो ढा दी, ईमान वाले मजबूत खड़े हैं। इसराइली बमबारी में शहीद मस्जिद से हय्या अलस सलात की सदाएं। फलस्तीनी नौजवान ने मस्जिद के मलबे में खड़े होकर अजान दी। अपने घरों को मलबे का ढेर बना देखकर बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। एक बच्चे ने कहा, इस तबाही में हम जिंदा कैसे रहेंगे। दहशतगर्दी में मुलव्वस भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ एक मरतबा फिर बेनकाब। कनाडा के बाद अमरीका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश करने वाले भारतीय सरकारी मुलाजिम पर फर्द जुर्म आयद। अमरीकी इदारों ने कुछ अर्सा पहले गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश नाकाम बना दी थी। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है भारतीय सरकारी मुलाजिम निखिल गुप्ता कातिलाना साजिश में मुलव्वस है। शकरगढ़ में बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात का आगाज। दरबार इंतजामिया के मुताबिक करतारपुर राहदारी से भारतीय यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। कनाडा और अमेरिका से भी सिख यात्री दरबार पहुंच गए। कौमी टेस्ट कप्तान शान मसूद की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की। PCB ने कैटेगरी अपग्रेड करते हुए D से B में शामिल कर दिया। कौमी स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया रवाना। कल सुबह सिडनी फिर कैनबरा पहुंचेगा। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा ने लाहौर टेस्ट में शाहीन और वार्नर का टाकरा स्पिरिट ऑफ क्रिकेट करार दे दिया। कहा, शाहीन और बाबर आजम होम टीम के लिए खतरा हैं। 3 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगा। जिम्बाब्वे T20 वर्ल्ड कप से आउट। युगांडा ने पहली बार मेगा इवेंट में जगह बना ली। क्वालिफायर में युगांडा ने रवांडा को शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की की। युगांडा और नामीबिया ने 10-10 पॉइंट्स हासिल करके टूर्नामेंट में क्वालिफाई किया। जिम्बाब्वे की टीम अफ्रीकी क्वालिफायर के 6 में से 2 ही मैच। अबुधाबी T10 लीग में आज भी एक्शन से भरपूर मुकाबले। पहले मैच में नॉर्थर्न वॉरियर्स ने टीम अबुधाबी को 10 विकेट से आउटक्लास कर दिया। दूसरे मैच में सांप आर्मी की टीम ने चेन्नई ब्रेव्स को शिकस्त दी। बंगला टाइगर्स और दक्कन ग्लैडिएटर्स तीसरे मैच में मद्दे मुकाबल। एक्शन से भरपूर लीग के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। वादिये कागान और शुगरान में बर्फबारी। आसमान से उतरी सफेदी ने मंजर निखार दिए। मौसम मजीद सर्द हो गया। रतिया गली और अयूबिया में वक्फे वक्फे से बारिश और झालाबारी का सिलसिला जारी। लोअदीन में भी बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। अमेरिका में बर्फ का तूफान आ गया। बर्फानी तूफान से रियासत न्यूयॉर्क के कुछ हिस्से मुतासिर। 60 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ चुकी है। हर शहर पर सफेदी छाई हुई है।
और कराची में उर्दू अदब से मोहब्बत करने वालों का मेला सज गया। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के जेर एहतमाम 16वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर से अदीब, शायर और फनून लतीफ़ा से ताल्लुक रखने वाले बड़े नामों की शिरकत। कॉन्फ्रेंस इतवार तक जारी रहेगी।